नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो के माध्यम से हम मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, ठीक है। और आपको बताएंगे इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो बेस्ट वे होता है, बेस्ट मेथड क्या होती है, एक तरह से कह सकते हैं जो बेस्ट ट्रिक है वो आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। ये जो बेसिकली क्वेश्चन जो है वेरियस एग्जाम्स में आए हुए हैं या आपको मिल भी सकते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो बेस्ड है परफेक्ट पार्टिसिपल पर बेस्ड है, इनको कैसे सॉल्व करना है वो हम इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं, ठीक है। अगर जो आप इसको ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो इससे पहले की वीडियो में हमने जो परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ करके दो सेंटेंसेस को कैसे फ्रेम करना होता है वो जो सिखाया है, आप चाहते हैं तो उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट स्टेटमेंट से। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास लिखा गया है, द लीडर बीइंग किल्ड द फॉलोअर्स रैन अवे। ये आपका पोर्शन ये होगा, एक पोर्शन है ये आपका बी पोर्शन है और ये आपका सी सेगमेंट है और यहाँ पर डी सेगमेंट जो नो एरर का है। यू हैव टू फाइंड आउट द सेगमेंट्स इन विच हैव एनी टाइप ऑफ एरर, ठीक है। यहां पर देखते हैं अब करने, जब भी आपको इस तरह से स्टेटमेंट मिलेंगे कहीं पर बीइंग हो जाए, हैविंग से स्टार्टिंग हो जाए, ठीक है। तो पहले याद रखिएगा हैविंग के साथ आपको V3 मिलना चाहिए, ठीक है। हैविंग के साथ आपको क्या मिलना चाहिए, V3 मिलना चाहिए, V3 मिलना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा चेंजेस होगा वो सब्जेक्ट को आपको देखना रहेगा। सब्जेक्ट को कैसे देखना है वो सब चीजें हम आपको बता रहे हैं। पहला जैसे स्टेटमेंट दिया गया था, लीडर बीइंग किल्ड द फॉलोअर्स रैन अवे, ठीक है। द लीडर बीइंग किल्ड द फॉलोअर्स रैन अवे, ये लिखा गया आपके सामने, ठीक है। अब क्या करना है हमें, ये जो दिया गया है बीइंग, इससे पता चल रहा है कि हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाया गया है, ठीक है। अगर जो आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल हमारा वीडियो देखा है तो उसमें हमने बताया था जब बीइंग होता है तो वहां पर आपको हेल्पिंग वर्ब रहती है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, ये दोनों अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। देखिए सब्जेक्ट यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट है, यहाँ पर अलग प्रेजेंट है, तो इट मीन सब्जेक्ट यहीं रहा होगा। अब चेक करते हैं कि ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अगर सेटिस्फाई कर जाएगा तो सही है, नहीं करेगा तो यहीं पर एरर रहेगी। मोस्टली करके एरर यहाँ पर स्टार्टिंग में ही रहती है जहां पर हैविंग हो या फिर बीइंग लगा हो, ठीक है। तो देखते हैं इसको। अगर इसको नॉर्मल हम देखते हो तो ये नॉर्मल ऐसे लिखा गया होगा, द लीडर, ठीक है, सब्जेक्ट लिख देते हैं और यहाँ पर ये बीइंग है, इट मीन हेल्पिंग वर्ब रही होगी, वॉज, फिर हम यहाँ लिखते हैं मेन वर्ब दैट इज किल्ड, ठीक है। और फिर यहाँ पर कुछ हम कर देते हैं, इसको पैसिव कर देते हैं बाय वाई, ठीक है। अब देखते हैं क्या सेंस निकल रहा है। द लीडर वॉज किल्ड बाय वाई, द लीडर वॉज किल्ड बाय समवन, यहाँ पर कोई समवन है। द फॉलोअर्स रैन अवे, पूरा सेंस निकल रहा है यहाँ पर, इस स्टेटमेंट से पूरा सेंस निकल रहा है। इट मीन्स अगर जो हम इस स्टेटमेंट को देख रहे हैं, हमने सब्जेक्ट्स को रखकर देख लिया और वर्ब को रखकर सेटिस्फाई करके देख लिया है, मीनिंग निकल रही है, इट मीन्स यहाँ पर कोई एरर नहीं है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा नो एरर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में हो जाएगा द सन हैविंग बीन राइजन द फॉग डिसअपीयर्ड, ठीक है। नो एरर ऑप्शन है एक, ठीक है। अब इसमें भी सेम चीज है, देखिए यहाँ पर द सन हैविंग बीन है मीन्स परफेक्ट पार्टिसिपल यूज किया गया है। अब यहाँ देखना है कि ये सही यूज हुआ है या नहीं हुआ है। क्या करेंगे, वही करेंगे, सब्जेक्ट चेक करेंगे, यहाँ पर जो है सेटिस्फाई करेंगे कि यहाँ पर सही है या नहीं है। जैसे यहाँ पर द सन है सब्जेक्ट और यहाँ पर द फॉग है, इट मीन दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स रहे थे स्टार्टिंग वाले सेंटेंस में, एक्चुअल सेंटेंस में, ओरिजिनल में, तो यहाँ पर भी ओरिजिनल है, ठीक है। आप चेक करते हैं कि एक्चुअल जो स्टेटमेंट रहा होगा वो क्या रहा होगा। एक्चुअल जो स्टेटमेंट रहा होगा वो ये इस तरह से रहा होगा, द सन, ठीक है, हैविंग है और बीन है, ठीक है। अगर जो आपको बीन मिल जाए इट मीन जो एक्चुअल स्टेटमेंट रहा होगा उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब दी रही होगी, ठीक है। यहाँ बीन इंडिकेट कर रहा है, जो एक्चुअल स्टेटमेंट था उसमें बीन हेल्पिंग वर्ब रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्चुअल स्टेटमेंट जो था वो हम लिखते हैं द सन, हम यहाँ हेल्पिंग वर्ब देखते हैं वॉज, ठीक है। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म रख देते हैं राइजन, ठीक है। अब अगर जो आप इस तरह से लिखेंगे तो ये आपका जो स्टेटमेंट एक्चुअल बनेगा इस वाले का, एक्चुअली इस तरह से होना चाहिए था। एक ये सेंटेंस रहा होगा और ये द फॉग डिसअपीयर्ड ये रहा होगा, इन दोनों को ऐड करके इस तरह से कंबाइन किया गया। बट अगर जो आप देखेंगे तो ये सेंटेंस जो लिखा गया द सन वॉज राइजन, ठीक है, ये एक तरह से पैसिव में लिखा गया है और ये पैसिव इसका बनेगा नहीं, ये पैसिव बनेगा नहीं। आपका होना चाहिए द सन रोज, आपका ये एक्टिव होना चाहिए, एक तरह से कह सकते हैं द सन रोज, इस तरह से होना चाहिए, पैसिव में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से होना चाहिए था। इट मीन्स यहाँ पर जो सेंटेंस दिया गया है, यहाँ पर बीन एक्स्ट्रा वर्ड दिया गया था, हेल्पिंग वर्ब यहाँ से हमने देखिए हटा दी यहाँ से, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ से भी हटानी चाहिए, तो बीन यहाँ से हटा देंगे तो हमारा करेक्शन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आंसर जो हमारी एरर थी वहां पर बी पोर्शन में थी, इस वाले पोर्शन में एरर थी, ठीक है। बाकी स्टेटमेंट अब हमारा सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं, हैविंग डिजर्टेड बाय हर हस्बैंड शी कमिटेड सुसाइड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हैविंग डिजर्टेड बाय हर हस्बैंड आया है, ठीक है। यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, इट मीन्स दोनों सब्जेक्ट सेम रहे थे, दोनों सब्जेक्ट सेम रहे थे। ये वाला सब्जेक्ट उठाकर यहाँ पे रखते हैं, चेक करते हैं शी, ठीक है। यहाँ पर देखिए हैविंग के साथ वी थर्ड आया, इट मीन्स यहाँ पर मेन वर्ब रही होगी, मेन वर्ब रख देते हैं। यहाँ पर हमने लिख दिया डिजर्टेड, ठीक है, सेकेंड फॉर्म रख दी शी डिजर्टेड, ठीक है। फिर हमने लिख दिया बाय वाई, ठीक है।
अब अगर इसको देखते हैं, शी डिजर्टेड बाय समवन हर हस्बैंड, ठीक है, शी कमिटेड सुसाइड, ठीक है, शी डिजर्टेड बाय। अब देखिए यहाँ पर आप पैसिव बना रहे हैं पर पूरा सेंस नहीं निकल रहा है। कहने का मतलब आप कहना चाहते हैं कि इस शी को किसी ने त्याग दिया है, ठीक है, बट ये अगर जो पैसिव आप इसका बनाएंगे तो पैसिव में यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है, ठीक है। अगर जो आप इसी का पैसिव बनाएंगे, वैसे पैसिव से सेंस निकल रहा है बट यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है। अगर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब रख देंगे आप, ठीक है, जैसे यहाँ पर हेल्पिंग रख दीजिए, आप वॉश कर दीजिए, अब पूरा सेंस निकल रहा है। इट मीन्स यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की जरूरत थी। अगर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की जरूरत थी, हेल्पिंग वर्ब से सेटिस्फाई हो रहा है ओरिजिनल सेंटेंस में, तो यहाँ पर भी आपको हेल्पिंग वर्ब रखनी पड़ेगी। हेल्पिंग वर्ब आप कहाँ रखेंगे, तो हैविंग के साथ। हैविंग जो है यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आप बीन बनाएंगे, ठीक है, बीन लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैविंग के साथ आप बीन कर दीजिए तो आपका करेक्शन हो जाएगा। हैविंग बीन डिजर्टेड बाय हर हस्बैंड शी कमिटेड सुसाइड। तो आपका जो एरर था ऑप्शन ए पार्ट में था और अभी आपका करेक्शन हो जाएगा हैविंग बीन से, ठीक है। नेक्स्ट में आते चेक करते हैं। हैविंग deprived from their houses in the recent earthquakes, they had not other options but to take shelter in the school, ठीक है, नो एरर ऑप्शन है यहाँ पर। इस तरह के सेंटेंस में आपको एक्चुअल यही चेक करना पड़ता है कि जो है किस तरह से सही यूज हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे यहाँ पर चेक करते हैं, हैविंग है, ठीक है, यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं है, इट मीन सब्जेक्ट जो हमारा ये है दे है, यही यहाँ पर भी रहा होगा, सेम सब्जेक्ट रहा होगा, तो हम इसको रख के देख लेते हैं दे, ठीक है। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर डिप्राइव्ड लिखा है, इट मीन मेन वर्ब लिख देते हैं दे डिप्राइव्ड, ठीक है, दे डिप्राइव्ड फ्रॉम देयर हाउसेस, ठीक है। अब देखिए दे डिप्राइव्ड, उन्होंने डिप्राइव नहीं किया बल्कि ये डिप्राइव हुए हैं, इनको वंचित किया गया, इनको वंचित किया गया, इट मींस यहाँ पर पैसिव होना चाहिए, ठीक है। पैसिव होने के लिए यहाँ पर क्या चाहिए, यहाँ पर वर्ब चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब चाहिए, इट मींस यहाँ पर कोई भी हेल्पिंग चाहिए, जैसे वॉज वगैरह वर्ब रख देते हैं तो यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाएगा, दे वर डिप्राइव्ड, ठीक है। अगर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ रही है, इट मींस यहाँ पर भी जो हमारा जो बनेगा इसको ऐड करने के बाद वहां पर भी हेल्पिंग वर्ब चाहिए, वहां पर हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो हेल्पिंग वर्ब किस फॉर्म में रहेगी, बी के फॉर्म में रहेगी। तो यहाँ पर आपका करेक्शन क्या हो जाएगा, हैविंग के बाद आप बीन लगा दीजिए, आपका करेक्शन हो जाएगा हैविंग बीन डिप्राइव्ड फ्रॉम देयर हाउसेस इन द रिसेंट अर्थक्वेक। आपका जो है एरर जो था सेक्शन कौन से सेक्शन में था, सेक्शन ए में एरर थी, ठीक है। यहाँ पर हैविंग के साथ बीन आएगा। नेक्स्ट वाले चेक करते हैं, हैविंग बीन बीटन बाय हिज क्लासमेट्स द बॉय वाज क्राइंग, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर सही स्टेटमेंट सही यूज हुआ है कि नहीं। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, इट मींस यही सब्जेक्ट रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ सब्जेक्ट रख के देखते हैं द बॉय, ठीक है, सब्जेक्ट हमने रख दिया, यहाँ पर बीन इंडिकेट कर रहा है कि हेल्पिंग वर्ब भी एक्चुअल में रही होगी, तो एक्चुअल जो सेंटेंस हम लिख रहे हैं यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब रख देते हैं, पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग हमने वॉज रख दिया, ठीक है, ठीक है, द बॉय वॉज, ठीक है। देन यहाँ पर वॉज है तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म भी लिख देते हैं, यहाँ पर बीटन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया तो लिख देते हैं। फिर बाय है, फिर हमने लिख दिया वाई, ठीक है। अब देखिए क्या सेंटेंस का सेंस निकल रहा है, द बॉय वॉज बीटन बाय वाई, ठीक है, हिज क्लासमेट, ठीक है, या फिर हिज क्लासमेट ही कर देते हैं, अगर वाई हटा दें यहाँ पर, द बॉय वॉज बीटन बाय हिज क्लासमेट, ठीक है, द बॉय वॉज क्राइंग, पूरा सेंस निकल रहा है इसको रखने से। इट मीन्स ये जो हमारा यूजेस किया गया, ये पूरा जो यूज किया गया पूरा का पूरा यहाँ पर करेक्ट है। अगर यहाँ पर करेक्ट है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे लगा सकते हैं, इसमें नो एरर, ठीक है। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से हमने देखा कि जो है किस तरह से आपको एरर डिटेक्ट करना रहेगा और इस तरह के जो सेंटेंस रहेंगे वो परफेक्ट पार्टिसिपल के यूज करके बनाए जाएंगे। तो आप इस तरह से आप इजी वे में आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।